देश की राजधानी दिल्ली के जिस सबसे बड़े अधिकारी का अरविंद केजरीवाल की सरकार से 36 का आंकड़ा रहता था, जिस अधिकारी से हमेशा अरविंद केजरीवाल की सरकार का झगड़ा रहता था, जिस अधिकारी का एक्सटेंशन रुकवाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, आखिरकार उस दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर को खत्म हो रहा है। और खबर यह है कि उनकी जगह केंद्र सरकार ने आईएएस धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव भी नियुक्त कर दिया है। अब जिन आईएएस धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, आखिर ये है कौन और इन्हें ही नरेश कुमार की जगह मुख्य सचिव क्यों बनाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि नए मुख्य सचिव के आने के बाद अधिकारियों और केजरीवाल सरकार के बीच चला आ रहा सदियों पुराना झगड़ा क्या खत्म हो जाएगा? चलिए ये सारी जानकारी आपको देते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार एग्मुट कैडर के 1989 बैच के सीनियर अधिकारी हैं, जो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। उन्हें साल 2022 में वहां का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। जब साल 2022 में नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया था, तब भी आईएएस धर्मेंद्र का नाम रेस में था। आईएएस धर्मेंद्र कुमार ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आईएएस धर्मेंद्र कुमार पहले भी दिल्ली में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बनने से पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरपर्सन रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम कर चुके हैं। दिल्ली सरकार में उन्होंने रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट और दिल्ली नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। दिल्ली सरकार में धर्मेंद्र ने रेवेन्यू विभाग के अलावा डिविजनल कमिश्नर और सचिव का पद भी संभाला था। केंद्र सरकार में भी धर्मेंद्र ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। यही वजह है कि लगातार 2 बार से एक्सटेंशन हासिल करने वाले दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को तीसरी बार सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिला और उनकी जगह आईएएस धर्मेंद्र को मुख्य सचिव बनाया गया। लेकिन एकमात्र वजह सिर्फ यही नहीं है। वरिष्ठ नौकरशाह धर्मेंद्र की दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति को इस लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद धर्मेंद्र कुमार के सामने दिल्ली की चुनी हुई सरकार, नौकरशाही और उपराज्यपाल के बीच दूरियों को पाटना सबसे बड़ी चुनौती होगा। अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र को अपनी इस छवि को बनाए रखना दिल्ली की झगड़े वाली सियासत में एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। धर्मेंद्र कुमार के दिल्ली में काम करने के अनुभव में एनडीएमसी के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व पर्यावरण सचिव के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है, जो उन्हें शहर की प्रशासनिक चुनौतियों में मूल्यवान दिशा देता है। तो वहीं उनके सामने दिल्ली में सर्दियों में होने वाला खतरनाक प्रदूषण भी चुनौती होगा। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी नियम सुनिश्चित करने और उनकी तात्कालिक प्राथमिकताओं में से एक होगी। साथ ही उनके सामने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी प्रक्रिया की जटिलताओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नए मुख्य सचिव के आने के बाद दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच झगड़े की परंपरा खत्म होगी या फिर ये यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।